हेलो पाइसेस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स एंड गोइंग विद द फ्लो। और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप की रीडिंग में। और आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि जुलाई स्टार्टिंग में काफ़ी एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। उनके साथ एक यूनियन, एक फिजिकल इंटीमेसी चाह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वो शादी, एंगेजमेंट अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। वैसी उनको फीलिंग्स जुलाई मंथ में आ रही हैं। और अगर ऑलरेडी आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके घर में कोई प्रपोजल आया है, उनके पेरेंट्स कोई रिश्ता, कोई मैच उनके लिए ढूंढ रहे हैं। या हो सकता है पाइसेस आप ही अपने लिए कोई मैच, कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो उस सिनेरियो में कोई इंसान आपको जुलाई स्टार्टिंग में मिल सकता है। नीचे यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मुझे कह रहा है कि जुलाई स्टार्टिंग में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे आ रही हैं वैसे ही चलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को या जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ से एक रिश्ता आया है, प्रपोजल आया है, बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं। बहुत एक गिविंग एनर्जीज आपकी तरफ से दिख रही हैं मुझे। यहाँ हो सकता है कुछ पाइसेस के लिए कि जैसे उनके पार्टनर कह रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए द एम्परर का भी कार्ड है और ये भी मिड ऑफ जुलाई के लिए ही है। तो कहीं हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और कहीं उनकी ये इच्छा आप पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं वैसा कुछ पाइसेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि ऐसा करके कहीं अंदर से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है आगे जाके मिड ऑफ जुलाई में आप थोड़ा सा एनालाइज भी करें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जितना आप दे रहे हैं उतनी क्या आपको वापसी भी मिल रही है? ये करने से आपको मिल क्या रहा है सामने से? थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं, एक फाइट भी कहीं आपके माइंड में चल रही है किसी चीज़ को लेके। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये गिव एंड टेक का जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से एक फ़ाइट चल रही है। और बहुत सारे पाइसेस को इस चीज़ की रियलाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पॉलिटिक्स के भी कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं मुझे बोलता है कि जुलाई एंड में आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी जॉय के लिए अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाह रहे हैं। आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि भाई ज़्यादा करके आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा। और ये बहुत सही भी होता है पाइसेस। देखिए, ज़्यादा चीनी डालने से गाजर का हलवा स्वाद नहीं होता, ज़्यादा नमक डालने से सब्जी और स्वाद नहीं होती है। तो जब भी हम प्रोपोर्शन जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा लाइफ की किसी भी चीज़ में करते हैं तो हम उसको बेहतर नहीं करते, हम उसको ख़राब करते हैं। ऐसे ही लव रिलेशनशिप में ज़्यादा केयर करके, ज़्यादा प्यार करके आप अपने रिलेशनशिप को बेटर नहीं करते, आप ख़राब करते हैं। और जुलाई मंथ में अगर आप अपने आप को ऐसा करते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ज़्यादा करने से कहीं एक अकेलापन आप चाह सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर अपनी हर चीज़ के लिए। तो कहीं एक अपने ऊपर फोकस लाते हुए दिख रहे हैं जुलाई एंड में, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने ऊपर ही डिपेंड होते हुए दिख रहे हैं, अपने पार्टनर से थोड़ी सी डिपेंडेंसी हटाते हुए दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ पाइसेस थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी रह सकते हैं। और इन जनरल सबके लिए यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ आप अपने पार्टनर से छुपा सकते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, वो आप क्लियरली नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। या मैं कहूँगी कि कुछ तो है जो आप अपने पार्टनर से जुलाई एंड में छुपा सकते हैं। हो सकता है कि आपने पीछे बहुत एक्सप्रेस किया अपना लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, और आपको
आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपको जुलाई एंड में ऐसा लग रहा है कि भाई कोई फ़ायदा तो है नहीं इतना एक्सप्रेस करने से, तो हो सकता है कि आप अपना लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत ही छुपा रहे हैं और ये कुछ और भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन सबकी डिफ़र कर सकती है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़, कुछ पाइसेस, इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी। कुछ पाइसेस, सब पाइसेस की बात नहीं कर रही हूँ, उनके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, और वो कोई भी और हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोलीग, या हो सकता है कि किसी की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है। और ये ज़्यादा चांसेस मुझे उनकी वर्क प्लेस पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है जुलाई मंथ की एनर्जीज़ के लिए। तो कहीं ये कार्ड भी लव ट्रायंगल ही बताता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कुछ पाइसेस के पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि कोई और भी है पाइसेस आपके अलावा, और ज़रूरी नहीं है कि उनका अफेयर चल रहा हो फुल फ्लेजेड। कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है, बट कुछ के लिए हो सकता है कि एक स्लाइट इंक्लिनेशन या एक स्लाइट अट्रैक्शन उनको हो रही है या किसी को उनकी तरफ हो रही है, और जिसकी वजह से या अदरवाइज वो चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आगे डिले कर सकते हैं। और इतना एक्साइटमेंट, इतना एंथुजियाज़म मुझे नहीं दिख रहा उनकी तरफ से। एक बैक सीट भी ले सकते हैं। 2 मिड ऑफ जुलाई में कहीं फिर से उनकी तरफ से एक एग्रेसिव एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाली हैं, थोड़ी सी एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं, एक एग्रेशन वो अपनी तरफ से आपको दिखा सकते हैं, बट डीपर लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा कि इतना ज़्यादा इनिशिएटिव या इतना ज़्यादा एक्शन वो लेना चाह रहे हैं जितना वो आपको कह रहे हैं या दिखा रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन के कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो भी चीज़ वो बहुत टाइम से डिले कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, और हमने देखा भी जुलाई स्टार्टिंग में कि वो कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, फाइनली जुलाई एंड में वो उस डायरेक्शन में कोई एक्शन लेने की सोच सकते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई डिसीजन उन्होंने लेना था इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वो डिले कर रहे थे, कोई चॉइस उनको करनी थी या कुछ उनकी तरफ से एक्शन रिक्वायर्ड था जो शायद मिड ऑफ जुलाई में वो आपको प्रॉमिस भी करें। तो कहीं वो लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड कह रहा है कि बहुत ही एक स्लो, बहुत ही एक मैं बोलूँगी कि कम इनिशिएटिव्स और एक्शन उनकी तरफ से मुझे दिख रहे हैं। और अब देखें कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ में जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है पाइसेस, वो इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये किसी की भी इमेच्योर एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं। आपकी ज़्यादा मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, तो कहीं एम्परर मैच्योरिटी भी रिप्रेजेंट करता है, बट फिर भी ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। और कहीं हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक, या आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी नहीं हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत एक चाइल्डिश बिहेवियर आप दोनों का या आप दोनों में से किसी एक का रह सकता है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि मिड ऑफ जुलाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है पाइसेस आपके लिए लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड देखूं तो यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। लव ट्राइंगल तो हमने डिस्कस करा, वो एक चीज़ है जो आपको हर्ट कर सकती है। अदरवाइज हो सकता है कुछ पाइसेस ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप आएँ, और जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप पे हैं उनका ब्रेकअप हो सकता है। नहीं तो इन जनरल पाइसेस आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर का भी कार्ड है, और आपको काफ़ी एक रिजेक्शन वाली फीलिंग भी जुलाई मिड में आ सकती है, और आपको ऐसे लग सकता है या कुछ पाइसेस को ऐसा लग सकता है भाई कोई फ़ायदा नहीं है, इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, या आपके पार्टनर से आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही है, वो लव नहीं मिल रहा है, वो वापसी नहीं मिल रही है, तो आप बहुत एक अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। कहीं जुलाई एंड में यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड शेयरिंग के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि
कि आपको फिर अपने पार्टनर की कमी महसूस हो सकती है और आप उनसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाह सकते हैं। आप उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाह सकते हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाह सकते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का, किसी एक पहल का आपको वेट रह सकता है, उनकी कोई फ़ोन कॉल, उनका कोई मैसेज का वेट रह सकता है। और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है ठीक ठाक तो हो सकता है कि इन जनरल एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लेवल लो है इस रिलेशनशिप में जुलाई एंड में। दो डीपर लेवल पे काफ़ी एक शेयरिंग वाली एनर्जीज़ हैं। आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ उनसे शेयर करना चाहते हैं, बट सरफेस लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा कि आप उतना शेयर कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, वो डिले हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहें। और यहाँ पे अगर हम ओरेकल कार्ड्स में देखें तो द ड्रीम, गॉडेस ऑफ क्रिएशन एंड ज्वेल विद इन अ टीयर ड्रॉप के कार्ड्स हैं। ज्वेल विद इन अ टीयर ड्रॉप का कार्ड मुझे कहता है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल रिकनेक्शन। तो जो भी एनर्जीज आपकी रहें और हालांकि बहुत ग्रेट जाता हुआ ये रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है, बट फिर भी एक स्पिरिचुअल इमोशनल रिकनेक्शन आपका या तो अपने साथ या आपके पार्टनर के साथ दिख रहा है। गॉडेस ऑफ क्रिएशन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, होलनेस। तो क्या होता है ना पाइसेस की एट टाइम्स हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे पार्टनर हमारी लाइफ में आएंगे तो हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, बट ये जो एक थॉट होता है ये बहुत गलत थॉट होता है और इसकी वजह से इश्यूज होते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं, जब अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं, तभी आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जाता है। तो कहीं एक होलनेस भी आप महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है वो अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है वो अपने आप के साथ ही एक कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं। और द ड्रीम का कार्ड मुझे कह रहा है समथिंग इज रिवील्ड इनसाइड ब्रेक थ्रू। तो कोई एक आइडिया, कोई एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपके माइंड में आ सकती है। हो सकता है कि जो चीज़ आप छुपा रहे थे वो आप उनको रिवील कर रहे हैं, या हो सकता है कोई और चीज़ जो इस रिलेशनशिप में क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो रही है। और इन जनरल द ड्रीम का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको कोई इनसाइट, कोई एक गाइडेंस, कोई एक एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनकी तरफ से मिल सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस लव लाइफ से रिलेटेड। तो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जुलाई मंथ बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में हैं। और कहीं नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपने ऊपर भी जुलाई एंड में फोकस कर रहे हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।